वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन आखिरी मुतबादिल। रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। पटना जिला इंतजामिया ने जांच का दायरा बढ़ाया। इंडियन रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने IIM बोधगया को बिजनेस लीडर करार दिया। कोरोना की वजह कर रामनवमी के मौके पर मंदिरों में भीड़ नहीं के बराबर। नाज़रीन आदाब, मैं हूं शकील अहमद। खबरों की तफसील के साथ। कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासतों से अपील की है कि मुल्क को लॉकडाउन से बचाना है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को रियासती हुकूमतें आखिरी मुतबादिल के तौर पर माने। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासती हुकूमतों से माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की अपील की है। क्यों? आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में मुल्क में ऑक्सीजन की सप्लाई के ताल्लुक से हुकूमत के जरिए की जा रही कोशिशों का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऑक्सीजन की मांग के पेश नज़र हुकूमत की कोशिश है कि सभी ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन दस्तयाब कराई जा सके। एक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में रियासतों से मेहनत कशों में उम्मीद बनाए रखने की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेहनत कशों को रियासती हुकूमत के जरिए दिए गए यकीन से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिले लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। गुज़िश्ता मंगल को पहली बार मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई। महकमा सेहत के स्पेशल सेक्रेटरी ने मज़कूरा इतला देते हुए बताया कि पहली बार रियासत में एक दिन में 10,000 से भी ज़्यादा मुतासिरीन मिले हैं। पटना में सबसे ज़्यादा 2,186, गया में 1,081 और मुजफ्फरपुर में 554 मुतासिरीन की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत ने मंगल को रियासत में इलाज के दौरान 51 अफराद की मौत की तस्दीक की है। पटना ज़िले में ज़िला इंतजामिया के ज़रिए जाँच का दायरा बढ़ाने के साथ ही टीकाकारी में भी तेज़ी लाई गई है। आज पटना में ज़िला इंतजामिया के अहकामात के मुताबिक मुख्तलिफ कोविड मराकज़ पर कसीर तादाद में लोग जाँच कराने के लिए आ रहे हैं। सेहत अमला ने बताया कि यौमिया 350 से 400 अफराद की जाँच हो रही है। 50 to 400 का एवरेज है। हम रोज यही टेस्टिंग कर रहे हैं होली के टाइम से। हालांकि न्यू गार्डनर में भीड़ कभी कम नहीं हुई। 150 से 200 का नवंबर दिसंबर में भी एवरेज था, पर अब होली के समय से जो रस है सर 350 से 400 टेस्टिंग हम लोग डेली कर रहे हैं।
वैशाली जिले में कोरोना वबा को देखते हुए जिला इंतजामिया और नगर परिषद के जरिए आवाम को बेदार करने के लिए कई काम किए जा रहे हैं। हाजीपुर शहर के सभी वार्डों में दुकान और बाजार को सैनिटाइज किया जा रहा है। चौक चौराहों पर बड़े बड़े टैंकर्स छिड़काव कर रहे हैं। जिला इंतजामिया आवाम से अपील कर रही है कि मास्क जरूर लगाएं, महफूज फासला बनाए रखें, बिला ज़रूरत घर से बाहर न निकलें। दरभंगा में कोरोना इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए डीएम त्यागराजन एसएम ने सभी अफसरान और पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग की। डीएम ने कहा कि जिले में कोरोना तेजी से फैल रहा है, हुकूमत के जारी करदा गाइडलाइन पर 100% अमल कराया जाएगा। कार्रवाई तो एक चीज़ से एक तरफ है, लेकिन लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है और लोगों का सहयोग के बिना हम लोग जो हैं पिछले साल जिस प्रकार हम लोगों ने कोरोना को हराया, इस बार भी हम चाहते हैं कि लोगों का सहयोग और प्रशासन के साथ दें। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रशासन के साथ देंगे, सरकार के निर्देशों को पालन करेंगे। आज रामनवमी है। चैत के शुक्ल पक्ष की 9 तारीख को रामनवमी मनाया जाता है। सनातन धर्म में इस तारीख की बहुत अहमियत है। इसके साथ ही चैत नवरात्रि खत्म होता है। इस बार रामनवमी के मौके पर कोरोना की शदीद लहर है, जिसकी वजह कर मंदिरों में सन्नाटा है। एक रिपोर्ट। रामनवमी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। भगवान की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश के अयोध्या के मंदिरों में सन्नाटा है। इस बार सभी मंदिरों के महंतों और गद्दी नशीनों ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भक्तों के प्रवेश को नियंत्रित कर दिया है। बिहार में पटना जंक्शन के निकट स्थित महावीर मंदिर के प्रमुख पुजारी ने भी कोरोना के कारण लोगों को रामनवमी पर मंदिर आने से मना कर दिया है। कल दुर्गा अष्टमी पर भी भक्तों ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए पूजा अर्चना की। मुंगेर में रामनवमी पर बाजार तो सज गया है, लेकिन ग्राहक नदारद हैं। दुकानदारों का कहना है कि बिक्री की आस में उन्होंने सामग्री का भंडारण तो कर लिया था, लेकिन ग्राहक न आने से माल दुकान में ही पड़ा है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोरोना को लेकर बाजार में कोई रौनक नहीं है। फिलहाल आज के शुभ दिन भक्तजन अपने घरों में ही श्रद्धा पूर्वक रामनवमी का पर्व मना रहे हैं और विधि विधान से पूजा पाठ कर रहे हैं। वहीं कल राष्ट्र के नाम अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का वास्ता देते हुए लोगों से मर्यादा यानी कोरोना उपयुक्त व्यवहार करने का आह्वान किया। रामनवमी है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हम सभी को यही संदेश है कि हम मर्यादाओं का पालन करें। कोरोना के इस संकट काल में कोरोना के बचने के जो भी उपाय है, कृपया करके उनका पालन 100% करिए। फिलहाल सभी दर्शकों की ओर से हमारी भी यही कामना है कि अगले साल हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्मदिन एक स्वस्थ और उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाएं। मुंगेर से कुमार प्रशांत की रिपोर्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। अब 3 मिनट में 10 खबरें। गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क में कुल 2,94,115 नए कोरोना मुतासिरीन की पहचान की गई है। मरकजी हुकूमत ने कोरोना मुतासिरीन के इलाज में इस्तेमाल होने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की बरामदगी फीस को ख़त्म कर दिया है। मरकजी हुकूमत के जरिए बिहार को दिया गया 72 मीट्रिक टन लिक्विडाइड इंजेक्शन ऑक्सीजन आज दिल्ली से बजरिया स्पेशल ट्रेन पटना पहुंचेगा। पटना हाईकोर्ट के हुक्म पर बिहार स्टेट हकूक़ इंसानी कमीशन की टीम ने कल एनएमसीएच में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की दस्तयाबी की जांच की।
कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते दायरे के मद्देनज़र ICSE बोर्ड ने भी 10वीं का इम्तहान रद्द किया। UGC नेट का इम्तहान भी मुअख्खर हुआ। पटना में कोरोना इन्फेक्शन के चैन को तोड़ने के लिए 478 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। सर्किल अफसर, BDO और थाना सदूर को बैरिकेडिंग कराने का हुक्म दिया गया है। सारण जिले में छपरा सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रिमांड होम के जेर इलाज 38 इत्फाल कैदियों में से 19 कैदी फरार हो गए। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कई असातिज़ा और मुलाजमीन कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तमाम इम्तहानात 15 मई तक मुअख्खर। बेउर सेंट्रल जेल में कैदियों को कोरोना इन्फेक्शन से बचाने के लिए सुबह और शाम गर्म पानी और काढ़ा दिया जा रहा है। मुजफ्फरपुर इंतजामिया शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर कोरोना गाइडलाइन पर अमलावरी के लिए सख्ती बरतते हुए कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन आखिरी मुतबादिल। रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। पटना जिला इंतजामिया ने जांच का दायरा बढ़ाया। इंडियन रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव ने IIM बोध गया को बिजनेस लीडर करार दिया। और कोरोना की वजह का रामनवमी के मौके पर मंदिरों में भीड़ नहीं के बराबर। खबरों में इतना ही। कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद फिर से बढ़ने लगी है, इसलिए सभी नाजरीन से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। 45 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम अफराद बिला झिझक टीका लगवाएं, महफूज रहें और 3 आसान तरीक़ों पर अमल करें। मास्क पहनें, महफूज फासला बनाएं और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आदाब।